दोस्तों, तबीस वर्ल्ड कप का रोमांच अब अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और ग्रुप स्टेज का गणित हर पल बदल रहा है। अब हालत ऐसी है कि हर गेंद, हर रन और हर ओवर से सेमीफाइनल की तस्वीर तय हो रही है। वेस्टइंडीज की धमाकेदार और तूफानी जीत के बाद माहौल अचानक बदल गया है। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक कई लोग ये कहने लगे हैं कि टीम इंडिया की राह अब बेहद कठिन हो गई है और यहां से सेमीफाइनल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन दिख रहा है। लेकिन जरा रुकिए, तस्वीर उतनी निराशाजनक नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। सच यह है कि टीम इंडिया अभी भी मजबूती से दौड़ में बनी हुई है और सेमीफाइनल में पहुंचने के एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 3 मजबूत रास्ते मौजूद हैं। जरूरत है सही रणनीति, बड़े मार्जिन की जीत और दबाव में दमदार प्रदर्शन की। आइए पूरे गणित को आसान भाषा में समझते हैं ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे आसान रास्ते की। अगर भारत और साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत लेते हैं तो मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार वेस्टइंडीज के पास 2 अंक हैं, साउथ अफ्रीका के पास 2 अंक है। भारत अभी 0 पर है और जिम्बाब्वे भी बिना अंक के है। अब अगर साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीत लेती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे। भारत अगर अपने दोनों मुकाबले जीत लेता है तो भारत 4 अंकों पर पहुंच जाएगा, जिम्बाब्वे 0 पर ही रह जाएगी और वेस्ट इंडीज 2 अंकों पर रुक जाएगी। इस स्थिति में किसी भी तरह के नेट रन रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारत सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। यही सबसे सरल, सुरक्षित और स्पष्ट रास्ता है। जीतते जाइए और आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जहां नेट रन रेट असली गेम चेंजर बन सकता है। मान लीजिए मामला इतना सीधा नहीं रहता। अगर वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देती है तो स्थिति बदल जाएगी। इंडीज 4 अंक पर पहुंच जाएगी, साउथ अफ्रीका 4 अंक पर होगी। अगर भारत भी अपने दोनों मैच जीत लेता है तो भारत के भी 4 अंक हो जाएंगे, यानी 3 टीमों के बराबर अंक, और यहीं से शुरू होगा असली खेल नेट रन रेट का। इस स्थिति में भारत को सिर्फ जीत नहीं चाहिए बल्कि ऐसी जीत चाहिए जो विरोधियों को पीछे छोड़ दे। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए, 200 या उससे ज्यादा का स्कोर और जीत का अंतर कम से कम 80 से 100 रन। जितना बड़ा अंतर होगा उतनी तेजी से भारत का नेट रन रेट ऊपर जाएगा। अगर भारत पहले गेंदबाजी करने उतरता है तो प्लान और भी आक्रामक होना चाहिए। विरोधी टीम को कम से कम स्कोर पर रोकना बेहद जरूरी होगा। अगर विरोधी टीम पूरे 20 ओवर खेल भी लेती है तो उसे 100 से 110 रन के आसपास ही सीमित करना होगा। इसके बाद इंदो में सांसाद बाग पर बारबुट और रेशमन से विरोधी टीम को कम से कम स्कोर पर रोकना बेहद जरूरी होगा। इसके बाद इंदो में सांसाद जार भारत पर 20 में विरोधी टीम को 20 ओवर खेल भी लेती है तो उसे 100 से 110 रन के आसपास ही सीमित करना होगा। इसके बाद इंदो में सांसाद जार भारत बाद लक्ष्य का पीछा करते समय भारत को समय नहीं गंवाना चाहिए। 10 से 12 ओवर के भीतर लक्ष्य हासिल करना नेट रन रेट में जबरदस्त उछाल ला सकता है। तेज शुरुआत, आक्रामक शॉट्स और जीत की भूख, यही मंत्र भारत को शीर्ष पर पहुंचा सकता है। अब तीसरा और सबसे अहम सच, अगर भारत एक भी मैच हार जाता है तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। जिम्बाब्वे से हार भारत को मुश्किल में डाल देगी और वेस्टइंडीज से हार अभियान लगभग समाप्त कर सकती है। इसलिए समीकरण बिल्कुल साफ है, दोनों मैच जीतना अनिवार्य है और यदि नेट रन रेट की नौबत आती है तो बड़े अंतर से जीतना बेहद जरूरी होगा। वेस्टइंडीज की बड़ी जीत ने समीकरण जरूर उलझा दिए हैं, लेकिन भारत अभी भी दौड़ से बाहर नहीं हुआ है। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अब सब कुछ निर्भर करेगा टीम की रणनीति, आक्रामक सोच, सही टीम चयन और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता पर। आने वाले मैच सिर्फ मुकाबले नहीं होंगे, ये सेमीफाइनल की सीधी टिकट का फैसला करेंगे। हर ओवर दिल की धड़कन बढ़ाएगा, हर चौका उम्मीद जगाएगा और हर विकेट मैच की दिशा बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया इस चुनौती को पार कर पाएगी? क्या बल्लेबाज आक्रामक शुरुआत देंगे? क्या गेंदबाज विरोधियों को छोटे स्कोर पर रोक पाएंगे? क्या नेट रन रेट भारत का साथ देगा? आपकी क्या राय है, इस ग्रुप से अगली टीम कौन सी होगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।